साथियों, आज की सुंदर राम कथा में रावण जब मारीच से जाकर मिला तो और बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन जब रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मारीच समझ गया कि ये दुष्ट मानेगा नहीं। और उनकी क्या वार्तालाप हुई है वो सारी इस कथा में हम देखेंगे। आगे चल के वो स्वर्ण मृग बना है, सीता जी ने मांग की है और लक्ष्मण जी से भी कुछ कहा सुनी हुई है माता की। आइए सुनते हैं ये सुंदर राम कथा कि राम जी ने जेहि ताड़ का शुबाहु हति खंड्यहु हर को दंड खर दूषण त्रिसरा बध्यहु मनुज की अस बरिवंड। मारीच कहता है कि हे रावण, जिसने ताड़का को मार डाला हो, शबाहु को मार डाला हो, शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है और खर दूषण और त्रिसरा जैसे बड़े बड़े महाबली योद्धाओं को मार डाला हो, क्या वह सामान्य मनुष्य हो सकता है? जाहु भवन कुल कुशल बिचारी सुनत जरा दीन से बहुगारी गुरु जी मूढ़ कर सिमम बोधा कहु जग मोह समान कजोधा। मारीच कहता है, अतः अपने कुल का विचार करके आप वापस चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। तब रावण ने उनको बहुत प्रकार से गाली दी है मारीच को और कहने लगा कि तू गुरु की तरह मुझको समझा रहा है, तू जानता नहीं है कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याणा शस्त्री मर्मी प्रभु सठ दानी वेद बंदी कवि बानश गुणी। तब मारीच ने हृदय में विचार किया कि अब तो इसकी बात मान लेने में ही भलाई है, क्योंकि कहा गया है शास्त्री यानी जो शास्त्र जानता है, यानी शास्त्र जानने वाला है, मर्मी जो आपके भेद जानता हो, समर्थ व्यक्ति हो और स्वामी हो। यदि कोई मूर्ख हो, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। इन लोगों से जब विरोध किया जाता है तो कल्याण नहीं होता है। इस प्रकार से मन में मारीच ने अनुमान किया है। उभय भांति देखा निज मरना तब तक श्री रघुनायक शरणा उतरु देत मोई बधवे अवागे कसे न मरो रघुपति शर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से मरना जान लिया है और उसने सोचा है कि इस राक्षस के हाथों मरने से अच्छा है प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरूं तो मेरा तरण तारण हो जाएगा। अस जी जान दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन अति हरस जनावे नते ही आज देखे हूं परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला है। श्री राम जी के चरणों में अखंड उसका प्रेम है मारीची का। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है, आज मैं अपने परम स्नेही प्रभु के दर्शन करूंगा, उनको देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया है। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सह बस करी निज पानी कर संधान सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। मन ही मन वह सोचने लगा है, अपने प्रिय प्रियतम को नेत्र से भरकर देखूंगा और अपने जीवन का सुख पाऊंगा और अपने जीवन को सफल करूंगा। जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूंगा। कृपानिधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान करके मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान फिर फिरवहु बिलो के हूँ धन्य नमो समयान। धनुष बाण धारण किए हुए वही प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे पीछे पीछे होंगे और मैं बार बार लौट लौट के उनके दर्शन करूंगा। आहा, आज मेरे समान कोई धन्य दूसरा नहीं हो सकता है। ते ही बन निकट दसानन गया हूँ तब मारीच कपट मृग भया हूँ।
अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। श्री रघुनाथ जी जहाँ रहते थे उधर पहुंचा है, तब मारीच सोने का मृग बन गया है, उसमें बहुत ही सुंदर है और मणियां भी उसमें लगी हुई हैं। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर मृग को देखा है, हिरण को देखा है, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत निराली थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु श्री रघुवीर जी, इस मृग की छाल तो बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बद हरिये, आयानौ चर्म कहति वैदेही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजु सवारन। तब जानकी जी ने कहा कि हे देव, हे सत्य प्रत्यक्ष प्रभु, आप मुझे इस हिरण को मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने मारीच कपट बनने के सब जानते हुए वह हर्षित होकर उठे हैं और उन्होंने सोचा है कि चलो देवताओं का कार्य किया जाए। मृग बिलो की कटि परि कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर बांधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरते विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा है और हाथ में धनुष लेकर बहुत सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया है कि यह राक्षसों से घिरा हुआ जंगल है, इधर तुम ध्यान रखना, बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं। सीता के कर्यों रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, फिर वहीं बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि विवेक और बल से समय के अनुसार विचार करके सीता की रक्षा करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला है। प्रभु बाण और धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। निगम ने तिसे ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुनि दूर पराई, कब हुक प्रगटै कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में पखान नहीं कर पाते हैं, नेति नेति कह देते हैं। शिव जी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन वाणी से नितांत परे हैं, वह श्री रामचंद्र जी कपट मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो मृग कभी बहुत निकट आ जाता है और कभी बहुत दूर चला जाता है। प्रगटत दुरत करत छल पूरी, यह विधि प्रभु गयऊ लय दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धरनि पर्यों करि घोर पुकारा। इस प्रकार कहीं वो प्रकट हो जाता है, कहीं वह छुप जाता है और इस प्रकार से करते करते वह श्री रामचंद्र जी को बहुत दूर तक ले गया है। जब वो दूर पहुंच गए हैं तो श्री रामचंद्र जी ने कठिन धनुष उठा के और कठिन जो बाण है उसका संधान किया है। घोर शब्द करके पृथ्वी पर वह गिर पड़ा है। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरसि मन महु रामा, प्राण तजत प्रगटेश निज देहा, सुमिर श्री राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, और मन में धीरे से राम जी का नाम लिया उसने। राम जी का नाम स्मरण करते ही उसने अपनी राक्षसी देह, जो सही उसकी देह थी, वह प्रकट कर दी है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके अंतस के प्रेम को जान लिया है और उसे जो मुनियों को दुर्लभ वह गति प्रदान की है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत ही सुंदर फूल बरसा रहे हैं और वह प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु की, क्योंकि उन्होंने एक राक्षस को यानी मारीची को मुनियों से दुर्लभ गति प्रदान कर दी है। असुरों को भी अपना परम पद दे दिया है। खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोहे चाप कर कटि तू नीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता।
दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौटे हैं, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी दुख भरी वाणी मरते समय मारीची हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो सीता जी ने बहुत प्रकार से लक्ष्मण जी से कहने लगी हैं, जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहसी कहा सुनु माता, भृकुटी बिलास श्रेष्ठ लय होई, सपने संकट पर की सोई। सीता जी कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे कि हे माता, जिनके भृकुटी बिलास यानी कि भौहों के इशारे से प्रलय हो जाते हैं और ये सृष्टि बन जाती है, उसका नाश हो जाता है, वह कभी संकट में हो सकता है क्या? वे श्री राम जी कभी भी स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन बोली हैं, हृदय में चुभने वाले वचन सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन डोल गया है और वे सीता जी को वन और दिशाओं देवताओं को सौंप कर वहां से चले। मर्म वचन सुने लक्ष्मण जी ने तो उनका मन डोल गया और उन्होंने सीता जी को वन दिशाओं और देवताओं को सौंप कर वो आगे की ओर चले हैं। सोन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका पाकर आया है, सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिससे देवता दैत्य दानव सभी डरते थे, जिसके कारण इन सभी को रात में नींद नहीं आया करती, दिन में अन्न नहीं खा पाते थे, वह रावण। सो दस शीस स्वान की नाई, इत्योत चितय चला भड़ियाई, इम कुपंथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लीशा। वही 10 सिरों वाला रावण आज भड़िया की तरह, यानी कि जो चोरी करता है उसको भड़िया बोलते हैं, भड़ियाई करने की तरह वह इधर उधर देख के घुसता हुआ चला जा रहा है। गरुण जी कहते हैं, कुमार पर पैर रखने से अच्छे अच्छों का बल और तेज चला जाता है, बुद्धि का भी लोप हो जाता है। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई, कह सीता सुन जति गुसाई, बोलें बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की कथाएं कही हैं, सुहावनी कथा कहकर रचकर बनाई है। सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखला रहा है। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धर धीरज गाड़ा, आए गयों प्रभु रह खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया है, तब अपना नाम बताया है कि मैं दशानन रावण हूँ। सीता जी भयभीत हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि तू जरा देर खड़ा रहे, अरे दुष्ट प्रभु आने ही वाले हैं। जिमि हरे बदहि क्षुद्र सस चाहा, भयसी काल बस निश्चर नाहा, सुनत बचन दस शीस रिशाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश चाहे, इस प्रकार से अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करता है, काल की बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को बहुत क्रोध आया, पर मन ही मन उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना है। क्रोध बंत तब रावण लीन सिरथ बैठा, चला गगन पथे आतुर, भय रथ हाँ की न जाए। फिर क्रोध में भर कर रावण ने सीता जी को अपने रथ पर बिठा लिया है और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला है। आगे जाना तो चाहता है, डर के कारण वह अपने रथ को नहीं चला पा रहा है। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विचार्यों दाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, हे जगत के अद्वितीय योद्धा श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझको त्याग दिया है।
हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागति को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी सूर्य आप कहाँ हो। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायों के न्यों रोषा। विविध विलाप करत बैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूर सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है, मैंने जो किया है उसका मैं फल पा रही हूँ। इस प्रकार से बहुत प्रकट विलाप करती हुई, प्रभु की कृपा तो बहुत है परंतु विषने ही प्रभु बहुत दूर हो गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भई चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन के सभी जीव दुखी हो गए हैं। राज सुनियारत बाने, रघुकुल तिलक नारी पहचाने। अधम निशाचर लीने जाए, जिम मलेच्छ बस कपिला गाए। गिद्धराज जटायु जी ने सीता जी की आवाज सुनकर पहचान लिया है कि यह रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उन्होंने देखा है कि एक राक्षस उन्हें बुरी तरह से पकड़ के ले जा रहा है, जिस प्रकार से कोई मलेच्छ गाय को ले जा रहा हो। सीते पुत्री करस जनि त्रासा, कर हूं जातु धान कर नासा। धाबा क्रोध बंत खग कैसे, छोटे पवि पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीता पुत्री धीरज रखो, मैं इस राक्षस को मार डालूंगा, इसको दुष्ट को मैं नाश करूंगा। यह कहकर गिद्धराज जटायु जी दौड़ के जब पहुंचे हैं, इस प्रकार से जैसे कोई पर्वत की ओर से वज्र छूट रहा हो, इस प्रकार से वो दौड़े हैं। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलसि न जान्यो मोही। आबत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट तू कहाँ जा रहा है, रुक रुक रुक। निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना है क्या, मेरे प्रभाव को नहीं जानता है। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं ना कि खग पते होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु येहा, मम कर तीरथ छाड़ सिदेहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों के राजा गरुण जी हैं, ऐसा उसने अनुमान किया। लेकिन जब पास आए जटायु जी तो उसने देखा, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे बाणों के हाथ रूपी तीर्थ से शरीर को छोड़ेगा। सुनत गृध क्रोधा तुर धावा, कह सुनि रावण मोर शिखावा। तज जान कहीं कुशल ग्रह जाओ, नाही त अस हो हैं बहु बाहु। यह सुनते ही गिर क्रोध से भरकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने कहा, हे रावण मेरी शिखावन सुनो, या तो तुम सीता जी को छोड़ दो या मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चले जाओ, नहीं तो बहुत भुजाओ वाले ऐसा ही होगा। राम रोष पावक अति गोरा, हो हैं शकल सलभ कुल तोरा। उतरुण देत दसानन जोधा, तब गीध दावा करि क्रोधा। श्री राम जी क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि से तेरा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, तो भी नहीं बच पाएगा, इसलिए इनको छोड़ दे। धरी कछ बिरत कीन मही गेरा, सीता ही राख गेद पुनि फेरा। चौचन मारी बिदार से देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसको रथ से नीचे पटक लिया है और उसके बाद पटकने के बाद सीता जी को एक ओर बिठा के वह फिर दौड़ के लौट के आया है और चौंचों से मार मार कर रावण को बेहोश कर दिया है। तब क्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़ सी परम कराल कृपाना। काठ सी पंख परा खग धरनी, सुमरि राम कर अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध से कटार निकाल ली है और गिद्धराज जटायु जी के दोनों पंख काट दिए हैं। और तब गिद्धराज जटायु जी श्री राम जी की लीला समझकर अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। सीता ही जान चढ़ाए बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं प्रेमी जन, अन्यत्र अनेक कथाएं हैं रामायण कोटिया पारा कि जो गिद्धराज जी
जटायु थे, यह एक फाइटर प्लेन चालक थे। उस समय के बहुत ही योग्य फाइटर प्लेन चालक थे। इन्होंने देवासुर संग्राम में दशरथ जी के साथ भी युद्ध लड़ा था। वो प्लेन चलाने में बहुत ही कुशल थे, लेकिन चूंकि उनकी तकनीकी, उस विमान की तकनीकी बहुत पुरानी हो गई थी, इस कारण से रावण के विमान ने उसको क्रैश कर दिया। इस प्रकार की बातें भी अन्यत्र मिलती हैं सुनने को। सीता जी को फिर से रथ पे चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला है और उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश मार्ग से विलाप कर रही हैं और वो इस प्रकार से विलाप कर रही हैं जिस प्रकार से कोई हिरणी जंगल के शिकारी की जाल में फंस गई हो। गिर पर बैठ कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। यह विधि सीता सो ले गए हूँ, बने शोक मैं राखत भय हूँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर माता सीता ने नाम लेते हुए वस्त्र उधर डाल दिए हैं, कुछ आभूषण गिर गए हैं। तब रावण उनको अशोक वाटिका में लंका ले गया है और अशोक वाटिका में उनको रख दिया है। हरि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीत दिखाए। तवे अशोक पाद अपतरे, राखसी जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाया है, बहुत प्रकार से समझाया है। प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करके उसने अशोक वृक्ष के नीचे उनको बैठा दिया है। जेहि विधि कपट को रंग, संग धाय चले श्री राम। सो छवि सीता राखियो रे, रटती रहते हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के पीछे श्री रामचंद्र जी गए थे, उसी छवि का स्मरण करके सीता जी श्री राम श्री राम श्री राम जपती रहती हैं। रघुपति अनुजहिया बत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरहूं अकेली, आयहूं तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को आता देखकर बाहर से बहुत ही चिंता जताई है और कहा है कि हे भाई लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अकेले मत छोड़ना सीते को, और तुम इधर आ गए हो। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। निश्चर निकर फिरहि बन माहि, मम मन सीता आश्रम नाही। गहि बद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछु मोह न खोरी। राक्षसों की झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर कहा, हे नाथ, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जान की ही ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के निकट जहां उनका आश्रम था गए हैं, उधर उन्होंने सीता जी को नहीं पाया है। जानकी जी से रहत देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। हा गुण खान जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता या रूपाती। वे बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे गुणों की खान, हा रूपशील व्रत और नियमों को पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया है। लताओं और वृक्षों से पंक्तियों से पूछते हुए श्री रामचंद्र जी आगे की ओर जा रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की सुंदर पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है क्या? खंजन तोता कबूतर, हिरन मछली भौरों के समूह और प्रवीण कोयल, क्या आपने सीता को देखा है? कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद सस्या है भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद और चंद्रमा, नागिनी वरुण पाश, कामदेव के धनुष, हंस, गज और सिंह ने अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं।
श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेको न संक सकुच मन माही। सुन जान कहीं तो ये बिनु आजू, हर से सकल पाए जनु राजू। बेला सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं और प्रभु कह रहे हैं कि इनके मन में जरा भी शंका नहीं है कि हे सीते तुम कहाँ हो, तुम्हारे ना होने से ये सब सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको हीन भावना हो गई थी, तुम्हारे रहने से इनका प्रभाव सब कमजोर हो गया था, यानी कि कुछ समझ में नहीं आता था, अपने आप को तुच्छ और अपमानित समझते थे, इसलिए ये सब प्रसन्न हैं, अभिमान से फूले नहीं समा रहे हैं। कि मिसहि जाते अनख तो ही पाही, प्रिया बेग प्रगट सिकस नाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख यानी कि स्पर्धा कैसी सही जाती है, हे प्रिय तुम शीघ्र प्रकट हो जाओ। तुम कहाँ हो? अनंत ब्रह्मांडों महामहिमा मई स्वरूप शक्ति श्री सीता जी, स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं जैसे वह महाब्रीही और एक कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परागिध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गीधपति जटायु को पड़ा देखा है। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिसमें ध्वजा कुलिस आदि रेखाएं चिन्हित थीं। कर सरोज सिर पर श्यों, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखे राम छवि धाम, मुख बिकट भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने जब गीधराज जी के जटायु के सिर पर हाथ फेरा तो उनके सारे शरीर से जो पीड़ा हो रही थी वह सारी खत्म हो गई है और मुख देखकर सब पीड़ा जाती रही है। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर स्वरूप दर्शन उन्होंने पाया है। आज का सार यदि समझें, माया के पीछे सोना माया है, यानी कनक सोना, सोने के पीछे माँ जगत जननी सीता जी। ये तो केवल करके उन्होंने दिखाया है आम जनजीवन आम मानवी के लिए कि इस प्रकार से यदि आप माया के पीछे पड़ेंगे तो इस प्रकार से धोखे खाते रहेंगे। ये समय तो और कलिकाल का है, विकट है, विकराल है। इस समय यदि आप सतर्क नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के धोखे आपके साथ भी हो सकते हैं। इससे एक बात और सिद्ध होती है, परिस्थितियां सभी के लिए कभी भी सामान्य नहीं रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होती हैं और उन परिस्थितियों में अपने आप को भी संभाल के रखना चाहिए। जय जय श्री राम।